आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं अध्याय 14 धारिता, है ना। धारिता का मतलब हो जाता है धारण करना या धारण करने की क्षमता, वो कहलाती है धारिता। यही जब बड़ी कक्षा में हम लोग जाते हैं तो हम इसको आयतन के रूप में पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हम 5वीं के स्तर पर हम लोग देखते हैं धारिता। धारिता का मतलब है कि कोई भी बर्तन, कोई भी पात्र अपने अंदर में जितनी भी तरल पदार्थ को अपने अंदर में समा सकता है, अपने में रख सकता है, वो कहलाता है धारिता। अगर एक गिलास में यदि आधा लीटर पानी आता है तो उस गिलास की जो धारिता हो जाती है आधा लीटर। आधा लीटर मतलब 500 ml, ml मतलब मिलीलीटर। तो इसलिए हमारे धारिता की जो है वो आदर्श इकाई हो जाती है लीटर। उसको लीटर में मापा जाता है। जैसे आयतन के लिए घन सेंटीमीटर या घन मीटर या कोई भी घन से घन मिला के इकाई जो रहती है उसे हम आयतन की आदर्श इकाई के रूप में जानते हैं। तो जब बर्तन की धारिता यदि हम मिलीलीटर या हम लीटर में हम उसे प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम लोग जब दुकान में सामान लेने जाते हैं या कोई दूध वाला हमारे यहाँ आता है तो हमको जो दूध देता है वो लीटर में देता है। वो आधा लीटर, 1 लीटर, हम उससे 2 लीटर दूध लेते हैं। या हम दुकान जाते हैं, हम लोग तेल लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे मिट्टी तेल हो या पेट्रोल हो, हम लोग उससे भी देखते हैं, वो भी लीटर में गिनती में आता है, लीटर में उसे बोला जाता है। जैसे हम मिट्टी तेल लेने जाएंगे तो हम 2 लीटर 3 लीटर लेने जाते हैं, है ना। और इन सब को मापने का तरीका हो जाता है उनके पास में कुछ बर्तन होते हैं। जैसे हम कुछ बर्तनों की का शेप देखेंगे तो वो बर्तन इस तरीके से हो जाते हैं और इसमें लिखे रहेगा 500 ml, ml मतलब मिलीलीटर। तो इस बर्तन की जो धारिता है वो 500 ml है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा दूसरे रूप का बर्तन देखते हैं जो सामान्यतः हम लोग मिट्टी तेल के लिए हमको यूज़ होता है, ऐसा करके इसको हम जनरली हमारे यहाँ अगर कोई मिट्टी तेल में अगर पहले ड्रम में बेचने के लिए आते थे तो वो मिट्टी तेल को इससे नाप कर देते थे। अभी भी किराना दुकान में और हमारे गांव की सोसाइटी वगैरह में हमको जो मिट्टी तेल नापने के लिए मिलेगा वो इसी तरीके के बर्तन में मिलता है। ये भी 1 लीटर 2 लीटर के क्षमता के अनुरूप हम लोग को ये बर्तन नज़र में आता है। यहाँ पर भी लिखे रहेगा तो 1 लीटर या फिर ऐसा ही 2 लीटर लिखे रहेगा, जिससे वो पता चलता है कि वो बर्तन उसमें कितना मिट्टी तेल आता है। इसलिए उसको और उसी आधार पर उसको हम ग्राहक को दुकानदार जो है वो देता है कि एक बर्तन है, अगर ये 1 लीटर का है, अगर हम 2 लीटर लेने गए तो वो 2 बार इसको भरकर हमको दे देता है कि एक बार की इसकी क्षमता चूँकि 1 लीटर है, इसकी धारिता 1 लीटर है, तो वो 2 बार हमको देता है। ये 2 लीटर हमारा मिट्टी तेल हो गया। उसी प्रकार हमारे घर में अगर दूध वाला आता है तो देखे होंगे वो भी इस तरीके के बर्तन में हमको माप के देता है, चाहे वो हम 1 लीटर का लें उससे चाहे 2 लीटर लें। अगर 1 लीटर लेते हैं तो ऐसा वाला हमको 2 लीटर 1 लीटर करके 2 बार में 2 लीटर देगा। अगर हम आधा लीटर लेते हैं तो उसके पास आधा लीटर का भी बर्तन होता है और 1 लीटर लेते हैं तो 1 लीटर का भी बर्तन होता है। अगर वो आधा लीटर का बर्तन है तो हमको 1 लीटर लेना होगा तो हमको 2 बार में नाप के देता है, क्योंकि इस बर्तन की धारिता आधा लीटर है। तो आधा आधा करके वो हमको 1 लीटर 2 बार में वो दे देता है। इस तरीके से हमको बर्तन से समझ में आ जाता है कि उस बर्तन में की धारिता कितनी है। ये तो हम लोग के लिए सामान्य, हम जब दुकान में जाएंगे तो हमको ये सब चीज़ें सामान्य नज़र में आने लग जाती है और दिखती है ना। लेकिन इन्हीं को अगर हम मिलीलीटर और लीटर की इकाइयों के लिए बात करेंगे तो मिलीलीटर चूँकि थोड़ी सी छोटी इकाई है और लीटर जो है चूँकि थोड़ी सी बड़ी इकाई है। जब हम कोई सामान लेंगे तो अगर हम कम लेते हैं, अगर 1000 लीटर से कम लेते हैं तो वो मिलीलीटर में हमको बोलना पड़ता है। और अगर 1000 मिलीलीटर से हम ज़्यादा लेते हैं, अर्थात 1 लीटर से हम ज़्यादा लेते हैं या 1 लीटर लेते हैं तो हम 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर बोलते हैं। तब हम उसको 1000 मिलीलीटर या 2000 मिलीलीटर नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये आदर्श है। यही इसकी उपयुक्त इकाई होती है। अगर हम इसकी माप के बारे में देखें तो 1 लीटर बराबर
1000 मिलीलीटर। और यदि इसे हम मिलीलीटर के रूप में देखते हैं तो 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर है। यह बताता है कि ये इकाई बड़ी है और वो 1000 मिलीलीटर के बराबर है, और वही 1 मिलीलीटर जो है वो इस लीटर का 1000वां हिस्सा हो जाती है। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर। अगर छोटी इकाई से हमको बड़ी इकाई में बदलना हो तो हम इसलिए उसको भाग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर वो बड़ी इकाई को हमको छोटी इकाई में बदलना हो तो हम उसे गुणा के रूप में हम दिखाते हैं। जैसे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर है, यदि हमको 2 लीटर का पता करना पड़ेगा तो हम 1000 गुणित 2, 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। ऐसे ही 3 लीटर होगा तो 3000 मिलीलीटर हो जाएगा। और इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर 1 मिलीलीटर बराबर 1000 मिलीलीटर है तो हम इसको भाग देंगे, और भाग दे के हमारा जो दशमलव में आना होगा तो दशमलव में वो लीटर के रूप में लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं इसी को भाग देता हूँ तो हमको मिलता है ये 0.001 लीटर। यदि दशमलव में आप भाग देना जानते हैं तो ये बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। वैसे ऐसा 10, 100 या 1000 से भाग देने की जो विधि है वो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, और आगे भी हमको समय पर हमारे अध्याय के रूप में पढ़ने के लिए मिलना है इसको, कि अगर 1 शून्य है तो आप 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद, और 3 शून्य है तो आप 3 अंक के बाद दशमलव लगा के उसे लिख सकते हैं। ये आसान तरीके से करने का तरीका है, या फिर आपको पूरा इसको भाग देना पड़ता है। इसी में अगर हम सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं अगर हमारे पास से, तो हमारे पास सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हम लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलें और मिलीलीटर को लीटर में कैसे बदलें, जैसी हमारी अभ्यास पुस्तक में दिया हुआ है। जैसे 1 लीटर बराबर है 1000 मिलीलीटर, तो इसलिए 2 लीटर बराबर हो जाएगा। अगर हम इसे बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों से बात करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 लीटर कितना मिलीलीटर होगा। ये उसकी सोचने की क्षमता पर भी हम लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं। जैसे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर, तो हम उससे प्रश्न कर सकते हैं 3 लीटर बराबर कितना होगा, तो वो इसको देखकर वो एक अनुमान लगा सकता है, और धीरे धीरे उसके ज्ञान को हम लोग मजबूत कर सकते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर है, 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर है, 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर है, तो 5 लीटर बराबर कितना होगा। तो वो इन सब उदाहरणों के आधार पर वो खुद पहुंच सकता है कि 5 लीटर बराबर 5000 मिलीलीटर होगा। बाकी इसे ज्ञात करने का तरीका तो गुणा करके हमें उसे बताना ही पड़ेगा कि हम इसे गुणा करके बड़े आसानी से, जैसे इसे किए हैं वैसे ही इसको भी 5 गुणित 1000 करके 5000 मिलीलीटर हम निकाल सकते हैं। ये तरीका हो जाता है लीटर से मिलीलीटर में बदलने का। इसी में ये तो सीधे सीधे पूर्ण लीटर के रूप में हमारे पास मात्रा थी। अब इसी में यदि कुछ लीटर और कुछ मिलीलीटर में मात्रा होती है, हर बार हमारे पास में ऐसी पूर्ण रूप से नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से मात्रा हमारी लीटर में हमारे पास नहीं रहेगी। हो सकता है हमारे पास में हो 3 लीटर 350 मिलीलीटर, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, या 5 लीटर 750 मिलीलीटर। तो यदि उसे भी मिलीलीटर में बदलना हो तो उसका भी तरीका बस यही है, लेकिन जो मिलीलीटर पहले से है वो मिलीलीटर में रहेगा, बस लीटर को आपको उसको मिलीलीटर में बदलना होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम उदाहरण भी ले रहे हैं तो लीटर और मिलीलीटर वाले को लेते हैं। जैसे 1 लीटर 150 मिलीलीटर, अब यदि इसे हमें मिलीलीटर में बदलना है तो हमारे पास जो मात्रा है वो लीटर और मिलीलीटर में दोनों में है, लेकिन ये तो मिलीलीटर में ही है, तो इसे हमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लीटर है
हम इसे मिलीलीटर में बदलेंगे और सिर्फ इसे ही बदलेंगे। जब 1 लीटर 150 मिलीलीटर हमारे पास में है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 लीटर धन 150 मिलीलीटर। हमको मालूम है कि 1 लीटर बराबर हो जाता है 1000 मिलीलीटर, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणित 1000 मिलीलीटर धन 150 अब 1 गुणित 1000 मतलब 1000 मिलीलीटर धन 150 मिलीलीटर। जोड़ना तो हम लोगों को आता ही है इसको, तो 1000 और 150 को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1150 मिलीलीटर। इस प्रकार से ये 1 लीटर 150 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1150 मिलीलीटर। ये आसानी से हम लोग इस तरीके से उसको बदल सकते हैं। अगर इसी में और भी कोई दूसरी भी मात्रा होती तो भी हम इसमें ज़्यादा कुछ बदलना नहीं पड़ता हमको। यहाँ पर अगर 1 लीटर की जगह में हम इसे 5 लीटर कर दें और यहाँ 150 की बजाय हम इसको 400 मिलीलीटर कर दें तो ज़्यादा कुछ बदलना नहीं है हमको। 1 लीटर की जगह में ये 5 लीटर और 150 की जगह में हमको 400 मिलीलीटर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ 1 है तो 5 गुणित 1000 हो जाएगा अभी, और यहाँ पर हमारे पास में है 400 मिलीलीटर पहले से ही। तो 5 गुणित 1000 मिलीलीटर का मतलब हो जाएगा ये 5000 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर हमारा पहले से ही हमारे सवाल में हमको दिया हुआ है। दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 5400 मिलीलीटर। इस प्रकार से हम सिर्फ लीटर को मिलीलीटर में बदलना है और लीटर और मिलीलीटर दोनों की मात्रा वाली भी जो संख्या होगी हम उसे भी हम इस तरीके से हम आसानी से बदल सकते हैं। बहुत ज़्यादा फेरबदल इस पर नहीं करना पड़ता है हम लोगों को। इसके अलावा हमारे पास में तरीका है, दूसरा सवाल हमारे पास जो आता है वो है मिलीलीटर को लीटर में बदलने का, है ना। तो यदि मिलीलीटर को हमको लीटर में बदलना होगा, अभी तक ऐसा था कि बड़ी इकाई थी हम उसको छोटी इकाई के रूप में हम बदल रहे थे। तो जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो हमेशा गुणा का सहारा लेते हैं, जैसे हम लोगों ने गुणा किया, है ना। और जब छोटी इकाई को हमको बड़ी इकाई में बदलना होता है तो हमें उसे भाग के रूप में लेना पड़ता है ना। तो जो भी रहेगा, जैसा हम लोगों ने पहले देखा था कि 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर हो जाता है। जैसे 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है तो 1 मिलीलीटर बराबर इसलिए 1/1000 लीटर हो जाता है। ये अंतर है हमारे छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने को। यहीं पर हम लोग अभी दूसरा कोई सवाल अगर हम इसी के आधार पर लेते हैं, हमारे को 10 मिलीलीटर को बदलना पड़ा, यदि उदाहरण के लिए 10 मिलीलीटर बराबर, तो चूँकि 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 मिलीलीटर है तो 10 मिलीलीटर की का हम फिर को परिवर्तित करेंगे तो 10 गुणित 1/1000 लीटर। गुणा करना तो आता ही हम लोगों को, तो 10 एकम 10/1000 लीटर। एक तरीका है, या तो आप भाग दे दो या फिर आप दशमलव लगाना है दशमलव लगा दीजिए। अगर आप दशमलव लगा लेते हैं तो चूँकि यहाँ 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगना है, तो 0 1 0 ये दशमलव, मतलब बराबर हो जाएगा
0.01 लीटर। और कोई भी संख्या होगी तो इसी तरीके से उसमें सिर्फ हमको इस जगह में बदलना पड़ेगा। अभी हम 10 मिलीलीटर को बदल रहे थे, अगर हम 500 मिलीलीटर को बदले तो यहाँ 500 हो जाएगा, 500/1000 हो जाएगा। काटना चाहे तो हम काट सकते हैं बड़े आसानी से, अगर कट जाता है तो, और नहीं तो फिर अंतिम में यह इसी तरीके से दशमलव में ये आएगा। जैसे एक और उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। मान लो हमारे पास 500 मिलीलीटर को हमको बदलना होता तो भी हम इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हमको करना नहीं पड़ता। इस उदाहरण से देख लेते हैं हम लोग कि हमको 500 मिलीलीटर को हमको लीटर में बदलना है, तो इसे भी 500 को भी हमको 1 × 1000 लीटर से हमको गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करना है तो 500 एकम 500 हो जाएगा। ये आप 0 को काटना चाहें तो काट सकते हैं, ये 0 इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, 5/10 का मतलब हो जाएगा 0.5 लीटर, है ना। या फिर इसे अगर हम भिन्न के रूप में देखना चाहें तो हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। काट के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 लीटर। 1/2 लीटर का मतलब हो गया आधा लीटर, अर्थात 500 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा, आधा लीटर। तो 500 और 500 मिलकर 1000 हो जाता है, आधा और आधा मिलकर पूरा 1 लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिलीलीटर को लीटर में बड़े आसानी से बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं।